करते। गढ़वा के पीपरडी पंचायत की सैकड़ों महिलाओं के साथ ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। यहां की 4000 महिलाओं के साथ नन बैंकिंग कंपनी में पैसा लगाने के नाम पर करोड़ों रुपए ठग लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि पीएम आवास के नाम पर लोन दिलाने के नाम पर पहले तो गांव के एक युवक ने 4-4 हजार रुपए लिया। बाद में पैसा लेकर युवक मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों ने कभी भी लोन नहीं लिया। गांव का एक युवक ने किसी कागजात पर फर्जी तरीके से हस्ताक्षर करा लिया और इसके बाद पैसा लेकर फरार हो गया है। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, पूरे 4000। जी हां, पूरे 4000 लोगों के साथ ठगी हो गई। मामला गढ़वा के नगर उंटारी का है, जहां एक नन बैंकिंग कंपनी ने पूरे गांव को ही ठग लिया। ठगी का पूरा मसला सुनिए भुक्तभोगियों से। सर, हम लोग के लोन हमको लोन लेकर अथी शशि मोहन चौबे और सब अथी करके अच्छा अथी कर दिए हैं। कितना लोन लिए? ये 50,000, एगो में 50,000 है, एगो में 30 है, एगो में 45 है, एगो में 75 है। कि पैसा निकालेंगे लोन के लिए ले गए हम लोग से आधार कार्ड ये सब मांग के दिए हम लोग, लेकिन हम लोग के लिए बोले कि पैसा देंगे, लेकिन पैसा नहीं दिए। लालच दिखा के एक बार पैसा निकलवाए, उसके बाद फिर दोबारा लोन वाले बैंक वाले आ रहे हैं लेने के लिए, तो बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं लोन लिए हैं, पैसों भी नहीं दिए, निकाल भी लिए, तो हम लोग कहाँ से देंगे। इस ठगी में गांव का एक युवक भी शामिल है। आरोपी युवक का नाम शशि चौबे है। शशि चौबे पर पीएम आवास योजना के तहत ठगी का भी आरोप है। अगर ढंग से देखा जाए तो ये ठगी भी लगभग 4 करोड़ की है। 4 इसमें है लोन, बैंक उत्कर्ष है और सिंधुजा है, आरवन है। कितने गांव की महिलाएं हैं? कम से कम 7-8 गांव के। कौन कौन गांव? ठरका हो गया, ठरकिया हो गया, सोनपुरा, पीपरडी, सरहस्ताल, कुछ बारोडी, कुछ पतरिया। यहाँ से हम लोग को बताया जा करके कि व्यक्तिगत लोन देने के लिए शशि मोहन चौबे इन लोगों को बोले कि आप लोग लोन लीजिए और कुछ पैसा आप लोगों को देंगे, उसमें भरना नहीं पड़ेगा, हम लोग इस पैसा को भरेंगे। तो यहाँ हमारे यहाँ से भी पतरिया कला से हम पूर्व मुखिया होने के नाते हमारे पास ही लोग गए और वहाँ जाने के बाद हमको बताया कि हम लोग के घर पर आए शशि मोहन चौबे और बैठक की और बोले कि आप लोग लोन ले लीजिए, लोन भरना नहीं होगा। और इन लोग से किसी से 40,000, किसी का 35,000, किसी का 70, किसी का 75,000 रुपया निकाल के इन लोग को बोले कि हम लोग दे देंगे आपको पैसा, लेकिन अभी तक इन लोग को पैसा नहीं मिला। गजब बात यह है कि नन बैंकिंग कंपनी के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि उन्हें तो ऐसी किसी ठगी के बारे में पता ही नहीं है। उनकी कंपनी तो ऐसा कर ही नहीं सकती। इन लोगों को आधार दिए कुछ करने के लिए, कोई खेती बाड़ी या जानवर लेने के लिए, कोई दुकान खोलने के लिए, विभिन्न पर्पस ये लोग बताए हैं जो हमारे इनका फॉर्म में ऐड है। एक ही व्यक्ति को सारा लोन दे दिए हैं? नहीं, एक ही व्यक्ति को नहीं दिए हैं, सारा व्यक्ति गए हैं। कोई ऐसा लाभुक सभी गए हैं। लाभुक हाथ में दिया पैसा क्या आप? लाभुक हाथ में अकाउंट में, सभी के अकाउंट में। हाँ, सभी का स्टेटमेंट इनका चेक करवा लिया जाए पत्रकार महोदय, सभी के अकाउंट में पैसा गया है। तो लोग नहीं बोल रहा है? नहीं, तो देखने का बातचीत है, वो तो चिप में हम मिटा नहीं सकते हैं, ना आप मिटा सकते हैं, ना वो मिटा सकते हैं। ये मिटा कोई नहीं सकते हैं, सबका अकाउंट में पैसा गया है, सब लोग निकाल करके फिर क्या किए, और कई बार इसका जांच भी हमारे द्वारा करवाया गया, सिंधुजा माइक्रोट। बाकी कंपनी क्या किए हैं वो नहीं जानते हम, लेकिन उसका हम दिखाएंगे। ये अनोखी ठगी, एक आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी का ठगा जाना आपने देखा होगा, लेकिन आपने हजार लोगों से ठगी यकीनन पहली बार देखी हो। गढ़वा से न्यूज़ 11 भारत के लिए आशीष पांडे की रिपोर्ट। सहयोगी आशीष का रुख करेंगे, गढ़वा से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे और तमाम जानकारी उनसे लेते हैं। आशीष, ये कौन मिस्टर नटवरलाल है, जरा इनके बारे में जानकारी दीजिए, जिसने पिपराडी पंचायत की सैकड़ों महिलाओं को ठगी का शिकार बनाया है। पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। जी साहब, मैं बता दूं कि
है कि लगभग 4 करोड़ रुपए को ठगी कर लिया है किसान। हमसे जब बात किया गया तो उन्होंने कहा कि जो भी पैसा है वो जो लाभुक है उनके अकाउंट में गया है, लेकिन स्थिति ये है कि स्थानीय लोगों का कहना है कि मेरे मैं बता दूं कि वो ठगी करने के बाद स्थानीय लोगों ने जब उससे संपर्क करने का प्रयास किया, क्योंकि ये मामला आज का नहीं है, लगभग 1.5 से 2 साल पहले से इस प्रकार काम कर रहा है। पहले भी कई नॉन बैंकिंग से लोगों को लोन दिलवाता था। तो फोन स्विच ऑफ आया तो लोगों ने पता किया कि आखिर है कि नहीं वो घर में। जब लोगों ने पता किया तो घर में नहीं मिला, उसका फोन भी स्विच ऑफ है। उसके बाद लोगों ने जब खोजने का प्रयास किया तो इस इलाके में नजर नहीं आया। इसके बाद लोगों में काफी हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय जो पुलिस स्टेशन है नगर उंटारी, उसमें FIR दर्ज करने की बात कही जा रही है। जिसान फर्जी कागजात पर ये जो मिस्टर नटवरलाल इतनी आसानी से कैसे दस्तखत करवा लिया आशीष ग्रामीणों से? जिसान मैं बता दूं कि इसमें कहीं ना कहीं जो नॉन बैंकिंग है, जो जिनका काम है ये माइक्रो फाइनेंस 4-5 बैंक है जो नगर उंटारी में फिलहाल गए हैं, तो कहीं ना कहीं जरूर उनकी भी मिली भगत है, क्योंकि इतना बड़ा रकम और लगभग 3900 आदमियों का जो स्थानीय लोगों ने बताया कि लगभग 3500 से 3900 लोगों का जो पैसा जो लोन के द्वारा माध्यम से निकाला गया है, तो जब तक वो नॉन बैंकिंग का मिली भगत नहीं होगा तब तक इतना बड़ा पैसा का इधर से उधर नहीं किया जा सकता है। किसान तो निश्चित तौर पर ऐसे नटवरलाल पर कार्रवाई होनी चाहिए जिसने 4000 लोगों को अपना निशाना बनाया है और ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आशीष। तो आरोपी युवक का नाम शशि चौबे बताया जा रहा है, जिसने 1 नहीं 2 नहीं पूरे 4000 महिलाओं को इसने ठगी का शिकार बनाया है। और निश्चित तौर पर ऐसे नटवरलाल को लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।